आपने कभी नोटिस किया है कि एक दिन जब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रूमिंग कर लेते हो, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लेते हो, एक अच्छा सा परफ्यूम लगा लेते हो, पूरे दिन का मूड अलग हो जाता है। सडनली आपको लगता है कि आप ज्यादा पुट टुगेदर हो और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस डबल हो गया है। ग्रूमिंग अक्सर लोग समझते हैं कि बस गुड लुक्स के लिए है, लेकिन असली मैजिक उसके पीछे छुपा है। The way it makes you feel about yourself। जब आप अपने अपीयरेंस पे थोड़ा सा टाइम देते हो तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि आई केयर अबाउट माई सेल्फ, और जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो दुनिया भी आपको इम्पोर्टेंस देने लगती है। ये वीडियो इसी के बारे में है, द हिडन पावर ऑफ ग्रूमिंग। हम बात करेंगे छोटी छोटी ग्रूमिंग हैबिट्स के बारे में जो ना सिर्फ आपके लुक्स को पॉलिश करती है बल्कि आपके अंदर एक साइलेंट नेचुरल कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। एंड द बेस्ट पार्ट, कोई भी स्टेप कॉम्प्लिकेटेड या एक्सपेंसिव नहीं है। ये वो छोटे छोटे ट्वीक्स है जो आप अपने डेली रूटीन में इजीली ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ग्रूमिंग बस एक सुपरफिशियल चीज है तो ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा, क्योंकि ग्रूमिंग इज नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और एक ऐसी एनर्जी जो सबको अट्रैक्ट करती है। सबसे पहला और सबसे बेसिक ग्रूमिंग हैबिट है क्लेanलीनेस। ये ऑब्वियस लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। जब आप अपने स्किन को क्लीन रखते हो, नेल्स ट्रिम करते हो या अपना आउटफिट फ्रेश पहनते हो तो आपको खुद लगता है कि आप रेडी हो दुनिया के लिए। थिंक अबाउट इट, अगर आपने एक ही कपड़े 2-3 दिन पहने हो या नेल्स डर्टी हो तो चाहे कितना भी स्टाइलिश कपड़े पहन लो वो एक अनटाइडी वाइब देता है और आप खुद भी सबकॉन्शियस लेवल पर अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। एक सिंपल एग्जांपल, एक यंग प्रोफेशनल ने सिर्फ अपने डेली हाइजीन रूटीन को इम्प्रूव किया। मॉर्निंग और इवनिंग फेस वॉश, रेगुलर शावर्स और क्लीन सॉक्स एवरीडे। उसने नोटिस किया कि ऑफिस में उसकी प्रेजेंस अलग लगने लगी। पहले वो कॉर्नर में चुप रहता था लेकिन अब मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको अपने अपीयरेंस पे ज्यादा कंट्रोल फील हुआ। क्लेanलीनेस के अंदर एक और छोटी चीज है, ओरल हाइजीन। जब आपकी स्माइल फ्रेश होती है और आपको पता है कि आपके ब्रेथ के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। विदाउट क्लेanलीनेस कोई भी ग्रूमिंग हैबिट काम नहीं करेगी। सो स्टार्ट स्मॉल, अपना वार्डरोब फ्रेश रखो, धुले हुए कपड़े रखो, अपने नेल्स वीकली ट्रिम करो और अपना डेली हाइजीन रूटीन कंसिस्टेंट बनाओ। ये छोटी सी चीज ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को साइलेंटली एलिवेट करती है। बालों का रोल ग्रूमिंग में अंडररेटेड है। एक नीट हेयर स्टाइल इंस्टेंटली आपको पॉलिश्ड और कॉन्फिडेंट दिखाता है, चाहे आपने कितने भी सिंपल आउटफिट पहने हो। लेकिन मेसी या ग्रीजी हेयर एक केयरलेस वाइब देता है, even if the rest of your look is on point। आपको अपने हेयर स्टाइल को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक ग्रूमिंग रूटीन रखो, रेगुलर वॉश और एक सिंपल हेयर स्टाइल जो आपको सूट करे। जब आपके बाल क्लीन और सेट होते हैं तो आपको लगता है कि आप रेडी हो किसी भी सिचुएशन के लिए। एक फन स्टोरी बताती हूँ। मेरे कॉलेज में एक स्टूडेंट थी जो हमेशा अपने मेसी बन के लिए फेमस थी। उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो डेली अपने हेयर को प्रॉपरली ब्रश करेगी और एक नीट ब्रेड बनाएगी। उसने नोटिस किया कि प्रोफेसर्स और क्लासमेट्स उसे ज्यादा सीरियसली लेने लगे और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे खुद अपने बारे में एक नया कॉन्फिडेंस फील होने लगा। मेन के लिए भी रेगुलर हेयर कट और बेयर्ड ग्रूमिंग एक ह्यूज इम्पैक्ट डालता है। जब बेयर्ड क्लीन और ट्रिम्ड होती है या जब हेयर स्टाइल फ्रेश लगता है तो पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली शार्प दिखने लगती है। और हाँ, एक और हैक, अपना एक बैड हेयर डे हेयर स्टाइल डिसाइड कर लो। मतलब जब कभी भी टाइम नहीं हो, एक क्विक स्टाइल जिसमें आप फिर भी टाइडी लगते हो। ये छोटा हैक लास्ट मिनट सिचुएशंस में आपका सेवियर बन सकता है। थिंक अबाउट इट, एक हेयर स्टाइल सिर्फ बाल सेट करना नहीं है, इट्स अबाउट सेटिंग योर वाइब। जब आप अपने हेयर को टाइम देते हो, आप अपने आप को साइलेंटली बोल रहे हो आई वैल्यू माई सेल्फ, और यही फीलिंग कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होती है। हम सबको, स्पेशली मर्दों को लगता है कि स्किन केयर वैनिटी है। स्किन केयर वैनिटी नहीं है, इट्स हाइजीन, इट्स हेल्थ एंड इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट रोल्ड इनटू वन। आपकी स्किन सिर्फ आउटर कवर नहीं है, इट्स योर बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन एंड द फर्स्ट इंप्रेशन पीपल गेट ऑफ यू। बट डोंट पैनिक, आई एम नॉट सजेस्टिंग अ 10-step स्किन केयर रूटीन और अ बाथरूम शेल्फ फुल ऑफ प्रोडक्ट्स। स्किन केयर कैन बी सिंपल, वॉश योर फेस, मॉइस्चराइज करो, अप्लाई सनस्क्रीन, बस दैट्स योर स्टार्टर किट। द हिडन बेनिफिट, जब आप अपनी स्किन केयर करते हो आप अपने ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हो, आई एम वर्थ द एफर्ट, एंड दैट क्रिएट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। थिंक अबाउट इट, फ्रेश क्लीन स्किन का फीलिंग वर्सेस डल ऑयली स्किन का फीलिंग।
द डिफरेंस इज साइकोलॉजिकल। सोसाइटी भी स्किन को अनफेयरली लिंक करता है विद डिसिप्लिन एंड ट्रस्टवर्दीनेस। स्मूथ केयर फॉर स्किन एंड पीपल अज्यूम यू आर रिलायबल। Unfair, yes, but true. Grooming silently shapes how people perceive you. और सबसे ज्यादा पावरफुल चीज स्किन केयर रूटीन इज माइंडफुलनेस। जब आप मॉइस्चराइजर मसाज करते हो, you pause, you breathe, and you focus on yourself. It's not just skincare, it's a self-care ritual. End of a long day, that small step grounds you and recharges you. So no, skincare is not shallow. It's sanity bottled in a tube. Every face wash, scrub, and sunscreen application polishes not only your skin, but also your self-image. एक और हिडन बट पावरफुल ग्रूमिंग सीक्रेट है आपकी फ्रेग्रेंस। आपको शायद लगता हो कि परफ्यूम या डिओड्रेंट सिर्फ दूसरों के लिए होता है, लेकिन सच है कि फ्रेग्रेंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके खुद के मूड पे होता है। जब आप एक फ्रेश फ्रेग्रेंस लगाते हो, आपको लगता है कि आप क्लीन, कंपोज्ड और अट्रैक्टिव हो। ये फीलिंग आपके अंदर एक इंस्टेंट मूड लिफ्ट क्रिएट करती है, और जब आप खुद को अच्छा फील करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्फिडेंस में दिख जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्टडीज हैव शोन दैट कि फ्रेग्रेंस डायरेक्टली ब्रेन के इमोशनल सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। मतलब एक स्वीट या फ्रेश स्मेल इंस्टेंटली आपके स्ट्रेस को काम करता है और आपको पॉजिटिव फील कराता है। और फ्रेग्रेंस एक्सपेंसिव होना जरूरी नहीं है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक माइल्ड परफ्यूम या इवन एक बॉडी मिस्ट चूज कर सकते हो। पॉइंट सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर फ्रेश और कॉन्फिडेंट फील करो। और एक स्मॉल टिप, फ्रेग्रेंस को सटल रखो। एक ओवर स्ट्रॉन्ग स्मेल कभी कभी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, जबकि एक माइल्ड प्लेजेंट फ्रेग्रेंस एक क्लासी कॉन्फिडेंट वाइब देता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप रेडी हो रहे हो, एक छोटी सी स्प्रे को मत भूलो। इट्स नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग अदर्स, इट्स अबाउट रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि आप वर्दी हो और अपने प्रेजेंस को वैल्यू करते हो। सोचो आप एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए हो या एक कैजुअल कॉफी डेट पर हो। आप परफेक्टली ड्रेस्ड हो, परफ्यूम भी लगा रखा है, लेकिन जैसे ही अपने हाथ टेबल पर रखते हो, डर्टी नेल्स, अनइवन क्यूटिकल्स या चिप्ड नेल पॉलिश, आपको खुद को तुरंत ऑकवर्ड फील होता है। यही छोटी सी चीज कॉन्फिडेंस को एक सेकंड में तोड़ भी सकती है या बना भी सकती है। हैंड्स और नेल्स हमारी आइडेंटिटी का सटल पार्ट होते हैं। जब आप किसी से हैंडशेक करते हो तो सबसे पहले वही नोटिस होता है, और ये सिर्फ दूसरे लोगों की बात नहीं है। जब आप खुद अपने क्लीन वेल ट्रिम्ड नेल्स देखते हो, ऑटोमेटिकली एक पॉलिश्ड और पुट टुगेदर फील होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंसिव मैनिक्योर्स ही करवाने चाहिए। सिंपल चीजें जैसे नेल्स शॉर्ट और क्लीन रखना, ओकेजनली एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगाना या हाथों को मॉइस्चराइज करना बहुत फर्क लाता है। और हाँ, ये सिर्फ वीमेन के लिए नहीं है, मेन के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इमेजिन एक प्रोफेशनल मैन जिसके नेल्स प्रॉपर्ली ट्रिम्ड है वर्सेस जिसके नेल्स के अंदर मिट्टी घुसी हुई है। ऑब्वियस है, दोनों का इंप्रेशन अलग होगा। एक और पावरफुल हैक है अपने नेल्स को अपने मूड का रिफ्लेक्शन बनाना। जैसे कभी कभी एक लाइट पिंक या न्यूड शेड लगाना काम और सॉफ्ट फील देता है, जबकि एक बोल्ड रेड इंस्टेंटली आपको ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील कराता है। ये एक छोटा सा ग्रूमिंग रिचुअल है जो आपके डेली कॉन्फिडेंस लेवल्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अपनी ग्रूमिंग लिस्ट में एक सिंपल हैबिट ऐड करना, हैंड एंड नेल चेक। क्लीन हैंड्स, मॉइस्चराइज स्किन, क्लीन नेल्स। ये छोटी सी चीज आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस जगाती है जो वर्ड से भी ज्यादा लाउड होती है। There was a guy in my office, well groomed and smart. मुझे वो बहुत क्यूट लगता था, always neatly dressed, बाल अच्छे से सेट, shoes polished. लेकिन एक बात जो मुझे अभी तक याद है वो है उसकी बैड ब्रेथ। उसका ब्रेथ हमेशा स्टिंक करता था, जैसे उसने ब्रश ही नहीं किया हो। स्लोली लोग उसके पास ज्यादा बात करना अवॉइड करने लगे, और मुझे भी रियलाइज हुआ कि नो मैटर हाउ गुड यू लुक फ्रॉम आउटसाइड, अगर ओरल हाइजीन वीक है तो सारा इंप्रेशन कोलैप्स हो जाता है। ओरल केयर इज नॉट जस्ट अबाउट अ प्रिटी स्माइल, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। बैड ब्रेथ सिर्फ एक ऑकवर्ड चीज नहीं है, इट सिग्नल्स कि आप अपने हेल्थ और ग्रूमिंग को इग्नोर कर रहे हो। और जब आप खुद ही अवेयर होते हो कि आपकी ब्रेथ फ्रेश नहीं है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस गिर जाता है। कुछ सिंपल चीजें इसको अवॉइड कर सकती हैं। दिन में 2 बार ब्रशिंग इज नॉन नेगोशिएबल। टंग क्लीनिंग जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम बैक्टीरिया वही सेटल होते हैं। फ्लॉसिंग या एटलीस्ट माउथ वॉश यूज करना एक क्विक हैक है, स्पेशली डिनर्स या मीटिंग्स के बाद। और एक और अंडररेटेड हैक, हाइड्रेशन।
जब माउथ ड्राई होता है, बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव होते हैं और बैड ब्रेथ क्रिएट करते हैं। दिन भर पानी पीना ना सिर्फ हेल्थ के लिए है बल्कि ओरल फ्रेशनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। शुगर फ्री गम्स या मिंट्स कैरी करना भी एक स्मार्ट मूव है। ये मैं हमेशा करती हूँ। एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन या एक डेट के टाइम एक छोटी सी मिंट आपको इंस्टेंटली फ्रेश और कॉन्फिडेंट बना देती है। और टीथ व्हाइटनिंग भी एक ग्रूमिंग इन्वेस्टमेंट है। जरूरी नहीं कि सैलॉन ट्रीटमेंट कराओ, बस कॉफी और कोला जैसी ड्रिंक्स लिमिट करो और कभी कभी व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करो। End of the day, एक healthy, fresh smile is the most powerful accessory. Clothes fade, hairstyles change, perfumes भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक confident, fresh smile वो हमेशा याद रह जाती है। शूज हमारी ओवरऑल ग्रूमिंग का एक अंडररेटेड पार्ट है। आपका आउटफिट चाहे कितना भी स्टाइलिश हो, अगर शूज डर्टी या फटे फुटे हैं तो पूरा इंप्रेशन डाउन हो जाता है। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। क्लीन शूज पहनकर एक अलग ही रेडी टू कॉन्कर वाला फील आता है। सोचो आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपने एक क्रिस्प शर्ट और ट्राउजर्स पहनी है, परफेक्टली आयरन, लेकिन जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, गंदे डर्टी शूज या उधरे हुए शूज नजर में आते हैं। छोटी सी चीज है, लेकिन सबकॉन्शियसली इंटरव्यूअर को लगता है कि शायद ये इंसान डिटेल्स पे ध्यान नहीं देता। शूज का ग्रूमिंग से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि हम रोज उन्हें पहनते हैं। वो हमारे डेली एफर्ट और पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। Some simple hacks. Every alternate day अपने शूज क्लीन करो। फॉर्मल शूज पॉलिश करना एक हैबिट बना लो। स्नीकर्स या कैजुअल शूज को वॉश करके फ्रेश रखो। और एक और सटल ट्रिक, अपने शूज को सीजन के हिसाब से चूज करो। मॉनसून में वाटरप्रूफ शूज, समर्स में ब्रीदेबल शूज, विंटर्स में बूट्स। ये सब सिर्फ कंफर्ट नहीं देते बल्कि आपको प्रैक्टिकल और कॉन्फिडेंट भी बनाते हैं। एक क्लीन और नीट पेयर ऑफ शूज ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज कर देता है। जब आप फील करते हो कि आप वेल पुट टुगेदर हो, तो आपके वॉक में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और लोग उस वॉक को नोटिस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ग्रूमिंग को एक बर्डन ना समझो बल्कि एक सेल्फ केयर रिचुअल बनाओ। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी ग्रूमिंग रूटीन के साथ करते हो तो वो आपके लिए एक मेंटल स्विच बन जाता है। थिंक अबाउट इट, एक बिजी दिन के बीच में आपने सिर्फ 5 मिनट निकाले और अपना फेस वॉश किया, थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाया, एक कोम से बालों को सेट किया। बस इतनी सी चीज आपके अंदर एक कामनेस और रेडीनेस ला सकती है। ये रिचुअल छोटी लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट ह्यूज है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ग्रूमिंग अपने आप के लिए करो, दूसरों के लिए नहीं। जब आप खुद अपने रिफ्लेक्शन से खुश होते हो, वो कॉन्फिडेंस नेचुरली आपके बिहेवियर और कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट होता है। एंड ऑफ द डे, ग्रूमिंग का असली हिडन पावर यही है। ये आपको रिमाइंड कराता है कि यू मैटर, यू डिजर्व केयर। और जब आप अपने आप को केयर देते हो, दुनिया ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट और एडमिरेशन के साथ देखती है। और ऑलवेज रिमेंबर, ग्रूमिंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या फैंसी सैलून्स का नाम नहीं है। ये छोटी छोटी डेली हैबिट्स का नाम है जो एक साइलेंट इन्वेस्टमेंट बन जाती है आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ में। ग्रूमिंग का हिडन पावर ये है कि ये आपके अंदर एक मैसेज रीइंफोर्स करता है, आई मैटर, आई डिजर्व टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। सो द नेक्स्ट टाइम जब आप अपना डे स्टार्ट करो, अपने ग्रूमिंग रूटीन को एक चेकलिस्ट की तरह नहीं, एक सेल्फ लव रिचुअल की तरह देखो, क्योंकि ये सिर्फ आपके लुक्स को नहीं बल्कि आपके अंदर के एनर्जी और प्रेजेंस को भी एलिवेट करता है। नाउ आई वांट टू लीव यू विद अ क्वेश्चन, आपकी ग्रूमिंग रूटीन का कौन सा छोटा हैबिट आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराता है? For me, it's my perfume. That's it for today's video. Thank you so much for watching. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Until then, keep growing.